बात एवलांच क्रैश की करते हैं, जिसकी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में डरावनी लैंडिंग हुई है। सोनमर्ग में बीती रात अचानक बर्फीला तूफान आया। इस एवलांच ने पल भर में ही पूरे इलाकों को कब्जे में ले लिया। वीडियो में एवलांच होटल के ऊपर से आता हुआ नजर भी आ रहा है। वीडियो देखकर पता चलता है कुछ ही सेकेंड में सब कुछ बर्फ से ढक गया था। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है, जिससे जगह जगह रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगे हैं। जिस तरह से मजा अब सजा में बदल गया है, ठीक उसी तरह से लोगों के ख्याल भी बदलते हैं। पहले लोग ये कहते हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है, कुछ दिन पहाड़ों पर गुजारेंगे। अब बर्फ में फंसे लोग कह रहे हैं कि बर्फ वाली इस मुसीबत से वो कब निकलेंगे। पहले लोग ये कहते हैं कि प्लान बनाओ, बर्फ देखने चलेंगे। अब बर्फबारी में फंसे टूरिस्ट कह रहे हैं कि लगता है पहाड़ों पर आकर गलती कर दी। पहले लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच खूब मस्ती करेंगे। बर्फबारी में फंसने के बाद लोग कह रहे हैं कि रास्ते जल्दी खुले और हम अपने अपने घरों को जाएं। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी का दौर अभी जारी रहेगा। बर्फ के बीच फंसकर लोग कैसे परेशान हो गए हैं, ये आगे दिखाएंगे। पहले उस एवलांच पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने सोनमर्ग के लोगों की नींद उड़ा दी थी। सोनमर्ग के सरबल इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन तभी अचानक से सफेद हलचल होती है। हलचल एवलांच की। एवलांच की एक एक तस्वीर देखने से पहले आप सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे समय पर गौर कीजिए। तारीख 27 जनवरी 2026 और समय रात के 10:13। ठीक उसी वक्त होटल के पीछे से आता हुआ एक सफेद बादल दिखता है। एवलांच पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा हो और उसके कुछ ही सेकंड बाद बर्फीला तूफान वहां बने होटल और घरों पर कब्जा कर लेता है। जिस वक्त एवलांच ने सोनमर्ग में कहर बरपाया, उस वक्त पहले से भीषण बर्फबारी ने सब कुछ जमा रखा था। चारों तरफ कई फीट बर्फ थी। लोग खून जमा लेने वाली ठंड में घरों और होटल में थे। बर्फीले दानव के प्रहार की अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी एवलांच बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है और कुछ ही सेकंड में यह होटल, घरों और इस घटना को कैद कर रहे सीसीटीवी को हिला डालता है। एवलांच ने पल भर में ही पूरी तस्वीर बदल दी। अब एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें समय 10:14 नजर आ रहा है। पहले सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखती है, उसके बाद पर्दे हिलने लगते हैं और 2 सेकंड बाद ही एवलांच अटैक कर देता है, जिसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। एवलांच में किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर जरूर है। रात के अंधेरे के बाद दिन निकला तो सरबल इलाके में बर्फ ही बर्फ नजर आई। यहाँ अब भी इतनी बर्फ है कि घरों के दरवाजे तक खुलने मुश्किल है। सोनमर्ग के लिए एवलांच कोई नई बात नहीं है। एवलांच पहले भी यहाँ आते रहे हैं। इससे पहले साल 2024 में भी शक्तिशाली एवलांच आया था। साल 2025 में भी इसी तरह की एवलांच ने यहाँ लोगों की सांसों को रोक दिया था। लेकिन बीती रात जो एवलांच आया था वो पिछले 2 एवलांच से ज्यादा शक्तिशाली था। एवलांच की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कुदरत से टकराना इंसान के लिए नामुमकिन है। वो तो गनीमत रही कि एवलांच रात के समय आया। अगर दिन के समय आता तो नुकसान की आशंका और भी ज्यादा होती। सोनमर्ग की तरह आज किश्तवाड़ में भी एवलांच आया। इस वीडियो को किसी स्थानीय युवक ने अपने कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है जिस वक्त ये एवलांच आया उस वक्त किश्तवाड़ में तापमान -19 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। इस एवलांच में भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी इस बार देरी से हुई है। इसलिए जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर लगी, बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों पर पहुंच गए, जिसकी वजह से कहीं जाम लग गया तो कहीं बर्फ में गाड़ियां फिसलने लगी। बहुत से पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो सजा भुगत रहे हैं।
जहां तक नजर जाएगी पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। चांदी की तरह चमकती ये बर्फ देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे परेशानी है, मुसीबत है, दिक्कतों का अंबार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सब कुछ सफेद हो गया है। टेम्परेचर इतना कम है कि सांस भी जम जाए। जिस बर्फ के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, वही बर्फ अब मुसीबत ले आई है। बर्फबारी तो अभी बहुत ज्यादा हुई है। हम अब अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि इससे ज्यादा बर्फबारी ना हो। बिजली को लेकर जो है काफी ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। एक तरफ से जहां खुशी है, मगर दूसरी तरफ से काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। घाटी में पर्यटकों की अपार संख्या है, उतनी ही संख्या में सड़कों पर गाड़ियां भी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पर्यटकों को समझा रही है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा है, रिस्क हो सकता है। इसके बावजूद पर्यटकों के दिमाग पर बर्फबारी की खुमारी चढ़ी हुई है। जाना है और वापस आना है। मौसम खराब हो गया, नहीं जा सकते आप, ठीक है, क्योंकि आज अचानक से मौसम खराब हो गया तो आपकी गाड़ी में एंटी के चेन्स भी नहीं है, तो इस गाड़ी में आप वहाँ जाना रिस्क है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप स्नो का जो आनंद है, मजा है, वो यहाँ इसी अराउंड लीजिए। धरती की जन्नत में सिर्फ जगह का नाम बदलेगा, मुसीबत हर जगह एक जैसी है। पर्यटक जाम में फंसे हैं, स्थानीय लोग घरों में फंसे हैं और ट्रक ड्राइवर रोड पर फंसे हैं। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद पड़ा है। मुगल रोड और सिंथन किश्तवाड़ राजमार्ग पर भी पहिए जमे हुए हैं। मैं सर सुबह से आया हूँ, यहाँ 2 दिन से ही खड़ा हूँ जी। तो सुबह से ये रोड बंद है, खुला नहीं है आज। तो कह रहे हैं कि भाई आज शाम तक खुलेगा, तो क्या पता खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई पता नहीं। बहुत ज्यादा सर्दी है, सुबह से इधर ना कोई गाड़ी लगाने की जगह है ना कुछ है, और ऐसे रोड पे लगा के हमने ना कोई खाने के लिए ना कुछ है, इधर से पंप पे खड़े। बहुत दिक्कत हो रही है ये बर्फ की वजह से, ना तो हम चल सकते हैं ना गाड़ी लोड कर सकते हैं, रास्ते सब बंद पड़े हुए हैं। ये बारामूला की तस्वीर है, जहां चारों तरफ बर्फ का कब्जा है, यातायात ठप है। जितनी बर्फ सड़कों पर है, उतनी ही बर्फ गाड़ियों को ढक चुकी है। ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो अभी ये 3 दिन से जो है ये कंप्लीट डार्कनेस में है एरिया। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई है। यही अपील करते हैं जो फ्रंटलाइन डिपार्टमेंट से, उनको चाहिए कि स्नो क्लियरेंस जल्द से जल्द हो, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो, जिससे कि लोगों को राहत मिले। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल चलिए, यहाँ भी पहाड़ों पर सफेदी छाई हुई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की है। यहाँ ट्रैफिक ने सबका सुकून छीन रखा है। पर्यटकों को कई समस्याओं ने घेर लिया है। कहीं जाम लगा है तो कहीं टैक्सी ड्राइवरों ने लूट मचा रखी है। टैक्सी ड्राइवर मनाली से सोलांग वैली तक ले जाने के लिए डबल पैसा ले रहे हैं। मनाली से सोलंग वैली जाने का आपसे 10 से 15 हज़ार मांग रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। नॉर्मल प्राइस है, वो लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हम ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद ऊपर जाने के लिए भी हमें वॉक इन जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं थी। हमने बाद में 4x4 ली 2000 रुपीज़ एडिशनल पे करके, और वापस हम जब रिटर्न आ रहे हैं, हमें अभी भी रिटर्न आने के उन्होंने 3000 प्लस बोले। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।